ओम शांति। आज सुनते हैं 24 फरवरी की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने बच्चों को बार बार याद की यात्रा पर जोर दे। बच्चों को चेक करना चाहिए, सिवाय एक बाप के और कोई तो याद नहीं आता। तो बच्चे बुद्धि कभी कहाँ, लेकिन एक बाप की याद में रहेंगे तो पापों का बोझा तुम्हारा उतर जाएगा। बच्चे जितना जितना बाप को याद करेंगे वे कर्म विनाश होते रहेंगे। बाबा आकर बच्चों को सबसे पहले क्या करते हैं? गुड मॉर्निंग। और गुड मॉर्निंग के बाद कहते हैं बच्चे चेक करो क्या बाप की याद में बैठे हैं। हाँ, कई बच्चे तो बाबा को लिख कर भेजते हैं कि हम कितना याद रहते हैं। कोई तो याद में रहते हैं, लेकिन कोई तो लिख के भी नहीं भेजते, क्योंकि लज्जा आती है ना। लज्जा आती है, क्या लिखें, याद का चार्ट तो रहा नहीं। जो याद करते ही नहीं तो बाबा ने कहा उनको चार्ट कैसे लिख के भेजें बाबा को। इसलिए बच्चे घड़ी घड़ी ये अभ्यास करना है। फिर बाबा ने आज कहा देखो बच्चे, आत्मा अविनाशी है। आत्मा और शरीर दो चीजें ना बच्चे। तो सदा बच्चों को देही अभिमानी बनना। ये तख्त, ये भ्रिकुटी अकाल तख्त है। कहते हैं ना, अकाल मूर्त आत्मा का ये अकाल तख्त है जिस पे आत्मा विराजमान है। तो बच्चे तुम सबको आत्मक दृष्टि से देखना है। हाँ, हम आत्मा हैं और सब आत्माएं शिव बाबा के बच्चे, तुम सब आत्माएं आपस में भाई भाई हैं। तो बच्चों को भाई भाई की दृष्टि का अभ्यास करना है। बाबा ने कहा कितना आत्माएं सब अविनाशी हैं। फिर बाबा ने कहा बाबा है ऊंचे ते ऊंचा, ऊंचे ते ऊंचा, उससे ऊंचा कोई हो नहीं सकता। उसको कहते हैं पतित पावन। सब पुकारते हैं ना, हे पतित पावन आओ, आकर के हमको पावन बनाओ। बच्चे वो है सर्व का सदगति दाता। सारी दुनिया का कल्याण करने के लिए आते ना, तो सर्व का सदगति दाता। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, तुम बच्चों को तो तख्त है, मुझे तो कोई तख्त नहीं। तो मैं फिर ये लोन लेता हूँ इस बूढ़े तन में, पिता श्री ब्रह्मा, प्रजापिता ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके इस तख्त पर विराजमान होकर तुमको फिर सब ज्ञान समझाता हूँ। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, तुम 84 जन्म लेते 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 क्या बन गए? सतो प्रधान से तमो प्रधान बन गए। अब फिर तुम जाके तमो प्रधान से, हाँ बाबा आए हैं तुम्हें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने। हाँ, अपने अपने टाइम पे सब धर्म स्थापक आते हैं। हाँ, पूरे 84 जन्म तो लेते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म के। वो जब जैसे जैसे आते हैं तो उनकी वृद्धि होती जाती है। उनकी भी जो जब आया, हाँ क्राइस्ट आया, इस्लाम, इब्राहिम आया, सब अपने अपने धर्म स्थापन करते, फिर वृद्धि होती जाती। उनके पीछे उनके फॉलोअर्स भी आते हैं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे तुम बच्चों को सर्विस सर्विस क्या करनी है। बाबा ने कहा प्रदर्शनी में गाइड खड़े होने चाहिए। हाँ, देखने चाहिए। सब नंबरवार है ना समझाने में। बाबा ने कहा नंबरवार बिठा तो सकते नहीं, तो नंबरवार जो है उनको जो जो आए तो उनको फिर 1 2 3 वैसे ही देते जाना चाहिए। बाबा ने कहा देखो बच्चे, बड़ा जो है ना, बड़े बड़े आदमी आते हैं तो उनका बच्चे खातिरी करनी पड़ती है, तो कायदा है। सबको रिवाजी रीति तो नहीं समझाएंगे ना। कोई तो बच्चे बिल्कुल भी सर्विस नहीं करते हैं, तो बच्चे क्या पद पाएंगे? इस काम के ठहरे बच्चे जो गाय दूध नहीं देते ना, पिंजर वर में छोड़ देते हैं। इसलिए बच्चों को सर्विस करनी है। तुम अपना कल्याण करते और औरों का भी कल्याण करते हो, तो सबका कल्याण करना है। तुम्हारे मुख से कभी भी बच्चे पत्थर नहीं निकलने चाहिए। तुम्हारे मुख से सदैव ज्ञान रतन निकलने चाहिए। मुख से तुम हो कौन? रूप बसंत। रूप बनकर योग युक्त हो के सेवा करते और बसंत बन के ज्ञान रत्नों की सेवा करते। फिर बाबा ने कहा कि बच्चों को
हमेशा देखो, यहाँ पर नंबरवार तो बिठाया नहीं जाता बच्चे, जबकि समझते हैं सब नंबरवार हैं, तो भी बच्चे नंबरवार तो नहीं बिठाया जाता। इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चों को सदैव ऐसे पुरुषार्थ करना चाहिए, हम पढ़ाई में उच्च पद पाएं, पढ़ाई इसके द्वारा ही तो उच्च पद मिलेगा। फिर बाबा ने कहा, देखो बच्चे, बाबा कहते हैं तो मीठे मीठे बच्चे तुम्हारे मुख से सदैव मीठे वचन निकले। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे, ये बच्चे देखो, सतयुगी दुनिया के ऊपर बाबा ने कहा, बच्चे यहाँ की साइंस के संस्कार वहां जाएंगे, वहां बच्चे जानवर आदि भी सब बहुत अच्छे होंगे, कोई भी प्रकार का गंद नहीं करेंगे। देखो बच्चे, यहाँ भी महल तो होते हैं महाराजा महारानी की, तो यहाँ बच्चे टाइटल भी ले लेते हैं, लेकिन कोई की ताकत नहीं सतयुग जैसे हीरे जवाहरों के महल बना सके। तो बच्चे, वहां कितना सुख धाम होगा, सब सुखी ही सुखी होंगे। ऐसी सुंदर सोने की दुनिया, सोने हीरे की दुनिया बाबा बनाने के लिए आए हैं। तुम ऐसी दुनिया में चलने का पुरुषार्थ कर रहे हो। अभी तुम्हें ऐसा पुरुषार्थ करना है नई दुनिया में जाने का। यहाँ पर भी बच्चे देखेंगे कोई कोई स्थान पे, हाँ देखो कितना पुरानी मुरली है, बाबा ने कब बताया, हाँ, और लेकिन आज प्रैक्टिकल हो रहा है। बाबा ने कहा ऐसे ऐसे साधन निकले, कुछ दिनों में ही फ्लैट बना देते हैं। सचमुच अभी मोहाली में 7 दिन के अंदर एक बिल्डिंग तैयार की। तो विज्ञान, बाबा ने कहा, जैसे यहाँ धीरे धीरे सतयुग की ओर जाते हैं तो विज्ञान के संस्कार काफी बढ़ते जाते हैं। तो ये सतयुग में बच्चे काम आने के हैं, पहरे पे सब रहते हैं, कोई भी पंछी आदि अंदर घुस ना सके। तो बाबा ने कहा ऐसी सतयुगी दुनिया में जाने के लिए बच्चे, तो महाराजा महारानी पद पाने के लिए तुम बच्चों को खूब पुरुषार्थ करना है। जितना तुम पुरुषार्थ करेंगे, पवित्र बनेंगे, ज्ञान योग में निरंतर चिंतन करेंगे, उतना ही तुम महान बनते जाएंगे। इसलिए बच्चे, पुरुषार्थ करना है, अथक होकर पुरुषार्थ करना है। तो पढ़ाई पर बाबा ने पूरा अटेंशन खिंचाया। पढ़ाई में चारों सब्जेक्ट, ज्ञान योग धारणा सेवा, ये 4 सब्जेक्ट का पूरा ध्यान रखना है, तभी हम उच्च पद पा सकते हैं। नहीं तो पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे तो फिर क्या पद पाएंगे। तो बाबा ने बार बार देही अभिमानी बनने का अभ्यास, सबको आत्मा के रूप में देखो, तुम्हारी बुद्धि शरीर की तरफ बच्चे तुम्हारी जाने नहीं चाहिए। तुम सब आत्माएं हो, आत्मा रूप में सबको भाई भाई की दृष्टि से देखो। तो आज की मुरली में वरदान था, बाबा ने कहा संतुष्टता द्वारा सदा प्रसन्नता को प्राप्त करने वाले, हाँ, संतुष्टता द्वारा सर्व की प्रशंसा को प्राप्त करने वाले प्रसन्न चित्त भाव। बाबा ने कहा प्रसन्नता की निशानी क्या है? प्रसन्नता की निशानी है संतुष्टता की निशानी है प्रसन्नता। सदा प्रसन्न रहेंगे, और जब सदा प्रसन्न रहेंगे तो बाबा ने कहा उसकी रिजल्ट होगी सर्व से प्रशंसा प्राप्त होगी। और बच्चे, सर्व की प्रशंसा ही बाबा की प्रत्यक्षता का साधन है। सभी प्रसन्न, यानी कि आज हम कैसे, कल कैसे, सदा प्रसन्न रहें, ये सदा मन में लक्ष्य रखें। प्रसन्नता बहुत इम्पोर्टेंट चीज़, और वो होगी तब जब मन पूर्ण संतुष्ट होगा, अपने से भी संतुष्ट, औरों से भी संतुष्ट, बाबा से भी संतुष्ट। तब जो है संतुष्टता होते हर वक्त मन प्रसन्न, चेहरे पे भी प्रसन्नता रहेगी। आज बाबा की मुरली में स्लोगन था डायमंड बन। डायमंड बनने का मैसेज देना ही डायमंड जुबली मनाना है। डायमंड बन, सब डायमंड बनने का मैसेज देना ही डायमंड जुबली मनाना है। लास्ट बाबा ने एकांतवासी एकाग्रता कहा कि एकांतवासी और एकाग्रता बनने के लिए तुम बच्चों को क्या करना है? कईयों को संगठन अच्छा लगता, सब कुछ अच्छा लगता, लेकिन बच्चे एकांतवासी बन के एकाग्रता को जीवन में अपनाना है, और उससे बच्चे तुम्हें एकांत प्रिय बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। आज की मुरली से दिल में छुपने वाली गहराई की बात।